नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। अभी बिलासपुर में राहुल गांधी आए थे और वहाँ उन्होंने सभा में कहा कि इस देश को जो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, जो सचिव हैं वो चलाते हैं। ऐसे ही बातचीत जब भी कहीं होती है तो लोग कहते हैं कि नौकरशाही जो है वो शासन चलाती है और जो कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेट तय करते हैं। और कोई सरकार हो, जब मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनके यहाँ उनके कामकाज को जो पीछे से लोग संचालित करते हैं तो कुछ ब्यूरोक्रेट के नाम आते हैं कि वो लोग चाहे वो राज्य परीक्षा से पास हो, चाहे वो यूपीएससी से सिलेक्ट हो या व्यापम के जरिए हों, कुछ स्टेनो होते हैं, कुछ उससे ऊपर के लोग होते हैं और वो वहाँ की सारी चीज़ों को संचालित करते हैं। अब सरकारी नौकरियों के प्रति निश्चित रूप से हमारे देश में अभी भी बहुत क्रेज़ है और लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। यही बात है कि चाहे वो भृत्य की नौकरी निकले, चाहे वो पीएससी के पोस्ट निकले, चाहे व्यापम से पोस्ट निकले, चाहे वो यूपीएससी से पोस्ट निकले, लाखों लाख लोग उसमें आवेदन करते हैं और लगातार कुछ लोग लगातार उसमें तैयारी करते हैं। वो कोचिंग क्लासों में जाते हैं। दिल्ली में रहते हैं लोग, मुखर्जी नगर में रहते हैं, वहाँ पर कई तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर वो काम पढ़ते हैं। अब उस पर एक नावेल भी बहुत आया था पिछले दिनों और उस पर नाटक का मंचन भी हुआ था, डार्क हॉर्स। तो वो डार्क हॉर्स बताता है कि किस तरह से लोग तैयारी करते हैं, किस तरह से निराश होते हैं, फिर वो लौटते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं क्योंकि सबके सब सफल नहीं हो सकते। इसी तरह का माहौल यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर और रायपुर में आपको मिलेगा कि लोग पीएससी की, व्यापम की जो भी परीक्षा निकलती है उसके लिए लोग तैयारी करते हैं। बाजार में गाइड मिलती है और बड़े पैमाने पे लोग उसको खरीदते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं। माता पिता के सपने भी उसमें जुड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़े होती है। जिन दिनों बाकी उनके दोस्त यार मौज मस्ती कर रहे होते हैं वो किताबों में अपना समय लगाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। अब ये सब के बीच में अगर प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे तो ये समझ लीजिए कि फिर ये कितनी मुश्किल बात होगी। प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। इसमें से कई अधिकारी जिन पर नीतियां बनाने या उन्हें लागू करने की अहम भूमिका भी होती है। अगर इन अफसरों की नियुक्ति में ही सवालों के घेरे में आ जाए और लगे कि दोयम दर्जे के लोग जो काबिल नहीं थे वो किसी के रिश्तेदार थे, किसी भाई भतीजावाद के कारण वो वहाँ आ गए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है। इन अफसरों के चयन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर ही अगर सवाल खड़े होने लगे तो एक बड़ी मुश्किल की बात है। फिर वो चाहे स्टेट पीएससी की परीक्षा हो या व्यापम की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, कई राज्यों में परीक्षाएं विवादों में रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी का जो चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगे। पीएससी के जो अध्यक्ष थे, जो अब नहीं रहे, टामन सिंह सोनवानी, वो भी डिप्टी कलेक्टर इसी पीएससी से सिलेक्ट हुए थे, बाद में उनको आईएएस मिला था। तो उन पर और कई अधिकारियों पर और नेताओं के रिश्तेदारों के चयन को लेकर आरोप लगे। बिलासपुर हाई कोर्ट में जहां इस मामले में अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों की भर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर प्रदेश में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकीराम कंवर की जनहित याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। राज्य शासन ने डिवीजन बेंच के समक्ष स्पष्ट किया है कि चयन सूची में शामिल 3 उम्मीदवारों ने अलग अलग विभागों में अपनी ज्वाइनिंग दी है। शेष 15 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने 18 चयनित उम्मीदवारों की सूची पेश करते हुए बैकडोर एंट्री का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं ने इनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि टामन सिंह का नाम जो है पहले भी कई विवादों में रहा है, साथ ही सीजीपीएससी भी विवादों में उलझती रही है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ का व्यापम का नाम भी विवादों में जुड़ता रहा है और मध्य प्रदेश में तो व्यापम के बड़े घोटाले जो हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उसमें तो कई सीरीज बन सकती है। उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बहुत एक बड़े तरह की बात है। हम अभी छत्तीसगढ़ पे फोकस करते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उन्हीं के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 1,46,176 उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 1,46,275 उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित किए। इस प्रकार 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी परंतु उनका रिजल्ट आ गया। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है और ये अतिरिक्त 99
जो है बिना परीक्षा दिए ही क्वालिफाई भी कर गए, सबकी नौकरी लग गई। इस मामले का खुलासा बल्कि उम्मीदवारों ने खुद सोशल मीडिया की मदद से इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। इसी तरह पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का व्यापम अपने घोटाले घपलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साल 2013 में मध्य प्रदेश के सामने आए परीक्षा घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तब व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की परीक्षाओं में उम्मीदवारों की जगह किसी दूसरे को बिठाना, नकल कराना और अन्य तरह की धांधली की वजह से इस मामले में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब घोटाले से संबंधित जांचकर्ता और अभियुक्तों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने लगी। इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल जो राम नरेश यादव ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई और अभी तक इस मामले से जुड़े 40 से अधिक लोग की संदिग्ध मौत हो चुकी है। हाल ही में हुई पटवारी परीक्षा भी विवादों में रही है। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम पर जो है 19 सितंबर को पहली सुनवाई के दौरान तथ्यों को देखकर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा भी अचंभित रह गए। युवाओं के बीच उनका वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये वीडियो में ऐसी क्या बात है जिसको ये इस समय वायरल हो रहा है। वो हैं अध्यक्ष जी, देखिए इन्होंने तो बाकायदे दिया है चार्ट पेज नंबर 9 पे। 18 लोग हैं ऐसे, क्या 12 लोग? 18 लोग हैं। बताइए, इसको आप डिनाई करते हैं? भाई ये ज़रूर है कि किसी आदमी का अगर गार्जियन या कोई जो है ऐसी जगह है तो उसके बच्चा ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या संजोग कि ऑल डॉटर्स मतलब नियर रिलेटिव्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पीएससी, ये तो बहुत गलत बात है। देखो बताइए, इसमें उसने स्पेसिफिक लिख रखा है और आपने बाय नेम पार्टी क्यों नहीं बनाया इनको? नेम पार्टी बनाना चाहिए। एक्चुअली जो है चेयरमैन के लिए आर्टिकल 315 अच्छा वो तो दिक्कत अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ओके बताइए, ये बता दीजिए। रोक देंगे इसको, ये रोक देंगे इनका तो रोक देंगे। और अभी मजेदार बात है कि चुनाव है और बेरोजगारी को लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत बात कर रही हैं। अभी बीजेपी ने ये जो तरह तरह के भ्रष्टाचार की बात की है उसमें एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में वो कह रहा है कि यहाँ एक युवक कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में आप नौकरी नहीं पा सकते क्योंकि यह नौकरी जो है जो अधिकारी हैं उनके बहू बेटे बहन बेटी इन सबको जो है नियुक्ति मिलती है और जिसको न्यायाधीश भी शायद स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने लाइव प्रसारण में यह कहते सुने जा रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति के स्वजन की सफलता पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, परंतु ऐसा क्या संयोग है कि पीएससी चेयरमैन के इतने रिश्तेदार एक साथ सफल हो गए? यह तो गलत है, नियुक्ति रोक दी जाए। फिजिकल देने गया था एक लड़का, 20 या 21 जुलाई को उसका फिजिकल का मतलब एग्जाम हुआ, वहाँ 96 नंबर पा चुका था वो। और जब वो घर आया तो 29 तारीख को उसको 29 जुलाई को फिर से उसको फोन करके वापस बाला पोचला के बुलाया गया और उसको बताया गया कि तुम्हारा नंबर 96 नहीं आया है, 84 आया है। 2022 का भी पेपर 2022 का इन लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, इसलिए ये सब चीज दिखना शुरू हो गया है। अगर ये गवर्नमेंट का 2018 से खोलना शुरू कर देना किसी भी पेपर को, उसमें दिखना शुरू होगा कि कितने लोग को कितने घपला करके मतलब यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 40,10,000 किसान परिवार है, पिछली भर्ती लास्ट में 2017 में हुई थी सर। जिस प्रदेश में 40,10,000 परिवार किसान है, जहाँ हर विषय जहाँ हर योजना किसानों को लेकर बनाया जाता है, वहाँ के किसी छात्रों के लिए आज तक रोजगार नहीं निकाला गया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने 5 भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए। प्रत्येक कार्यक्रम में कृषि छात्रों ने बढ़ चढ़ के अपनी मांगों को रखा। आज भी कृषि छात्रों के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना पीएससी के बारे में, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। माइक में मेरे पूरे हाथ में था ना सर, मैं बोलने ही वाला था ना, तो सर वो जो उनके जो पकड़े रहते हैं ना वो छीन लेते थे। मैं बार बार बोला, हम लोग 10 स्टूडेंट थे ना कि हम लोग बोलना चाहते हैं। उसमें सर भेंट मुलाकात में जितना भी सवाल जो मुख्यमंत्री जी से पूछे जाते हैं पहले से ही प्री डिसाइडेड रहता है। आप अगर जाके अपने हिसाब से कुछ भी सवाल उनसे अगर कर दो तो तुरंत वहाँ जो अपने मैनेजमेंट में बंदे रखे रहते हैं वो माइक को छीन लेते हैं। सर वो वास्तव में सेट मुलाकात है। अगर आप सर अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे तो आपको या तो भगा दिया जाएगा, आपसे माइक छीन लिया जाएगा। आज तक जो 4 साल में 5 साल में भ्रष्टाचार जितना छत्तीसगढ़ में इतना कभी नहीं हुआ। सर जो न्यायाधीश हैं उनने सिर्फ 18 नियुक्ति पर यह कहते हुए रोक लगाई कि पीएससी के सामने आए विवाद अब सियासी और चुनावी मुद्दा बन गया है। उन्होंने बाकी लोगों को नहीं रोका कि उनको ज्वाइन करने दो। आरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ की पीएससी के रिजल्ट पहले भी रुके हुए थे और
नियुक्तियां नहीं हो रही थी। लगातार हम देखते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में पीएससी बनी है, कोई ना कोई विवाद, वर्षा डोंगरे को हम नहीं भूले, लगातार छत्तीसगढ़ की पीएससी विवादों में रही है। बहुत सारी नियुक्तियां विवादों में रहती हैं। जब बहुत सारे नकारे लोग या जो उसको क्वालिफाई नहीं करते और वो यदि सिलेक्ट होते हैं, तो जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिनकी उम्मीद टिकी हुई है, जिनके माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खुद भी उम्मीद लगाए, एक एक अंक, एक एक तैयारी, दिन रात किताबों में अपने को खपा रहे हैं, कोचिंग क्लास में अपने को लगा रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि किस तरह से ये चयन हो रहा है और इसमें कई नालायक लोग जो हैं या जो उसको डिजर्व नहीं करते वो सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में और युवाओं के मन में एक आक्रोश आता है। एक तो उनको, वो बेरोजगार हैं, घर में उनको ताने सपाटे हैं, विवाह में वो विवाह नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी का अपना क्रेज है, प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे तो सबको प्राइवेट नौकरी मिलती नहीं, स्टार्टअप इतना आसान नहीं है। तो जब हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की एक लंबी फौज है और हम अपने स्टेट की बात करें कि पूरे देश में ये बात होती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, पर वहाँ का जो पढ़ा लिखा युवक है, युवती है, जो मंसूबे पाला हुआ है, जो तैयारी कर रहा है कि मैं मैट्रिक के बाद से कि मैं अफसर बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा, वो अगर वो देखता है कि ये सरकारी नौकरी में इस तरह की धांधली हो रही है, तो सरकार में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी ये बात बहुत, वो लोग पता नहीं क्यों इस बात को समझते नहीं है कि जब वो वोटर के सामने जाएंगे, पब्लिक के सामने जाएंगे, तो ये इस तरह के अपराध को कोई माफ नहीं करेगा। बाकी अपराधों को भला ही लोग माफ कर दें, पर ये अपराध माफ नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक क्राइम है जिस पर कि सियासी जो पार्टी होती है, जो उसके नेता होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं और बाकी लोग होते हैं, उनको इसमें बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को सोचना चाहिए कि आप जब किसी अयोग्य व्यक्ति को या किसी सिफारिशी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, उसको पक्की नौकरी देते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों के मन में एक निराशा का भाव आता है और उनको लगता है कि पता नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसा मजाक में लोग कहते हैं कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो छत्तीसगढ़ी दफ्तरों में भी कई बार ये देखते हैं कि कुछ लोग काम करते हैं, बाकी लोग मजे करते हैं। वो मजे करने वाले लोग कौन हैं? उसमें बहुत सारे लोग सिफारिशी लोग हैं और वो सिफारिश के जरिए उनमें योग्यता नहीं है, और जब ये लोग पदों पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पर भी, चूंकि ये जुगाड़ से आए हैं, तो वहाँ भी दिन भर जुगाड़ ढूंढते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जिस पूरे सिस्टम को जो लोग संचालित कर रहे हैं, चाहे राज्य का सिस्टम हो, चाहे जिले का सिस्टम हो, चाहे देश का सिस्टम हो, अगर वो लोग जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जो नियम कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो लोगों के भविष्य तय करते हैं, किसको योजना का लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन आदमी कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें यदि इस तरह के लोग इसमें आएंगे तो निश्चित रूप से ये तय मानिए कि जो लोग वाकई में काबिल हैं, जो इस योग्य हैं, जो उस परीक्षा को क्रैक करके पास हो सकते हैं, वो सब लोग जो है वो उनके दिमाग में वो जो डार्क हार्ट्स की स्टोरी है वही गूंजती है कि किस तरह से एक आदमी जो है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो अचानक से निकल के आता, और जब उसके दोस्त देखते हैं कि उसका पोस्टर लगा है तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो एक डार्क हार्स हमारे बीच में। पर इतने ऐसे डार्क हार्स कम होते हैं। पर यदि ये सब नकल चोरी होती रही, अपने रिश्तेदारों को लोग चुनते रहे, और सचिव पे भी उंगली उठी है कि वो राज्यपाल के सचिव पे भी उंगली उठी है कि उनके भी घर से लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो ये एक पीएससी जो है लगातार राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह का पीएससी को लेकर बातचीत हुई है, जिस तरह नियुक्तियों को लेकर बातचीत हुई है, तो निश्चित रूप से इस समय ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है। तो हमको ये देखना होगा कि जब भी भविष्य में इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जाए, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में और इस तरह की जो जिसमें लाखों लाख लोग बैठते हैं, उसमें यदि अयोग्य लोगों को बड़े बड़े पदों पर चयनित करते हैं, तो उसको लेकर सोचना पड़ेगा कि ये पीएससी जैसे चेयरमैन के पद हैं, वहाँ के मेंबर के पद हैं, उसमें उन लोगों को बनाना चाहिए जो राज्य से प्रेम करते हैं, जिनको लगता है कि राज्य में अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए, योग्य लोगों का चयन होना चाहिए। केवल यदि आप मुंह देखकर, आप माथा देखकर, चेहरा देखकर चंदन लगाएंगे और अपने लोगों को किसी भी एन के एन प्रकार, किसी भी सिस्टम के लूप होल के वजह से आप उनको भीतर सिस्टम में घुसाएंगे, तो सिस्टम में निश्चित रूप से वो सिस्टम कमज़ोर होगा। और इस समय छत्तीसगढ़ में पीएससी भी एक प्रकार का सियासी मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार।